महाराज भगवान ने निवास किया और सर्वप्रथम गोविंद वत्सपाल बने। गोपाल से पहले वत्सपाल बने, बछड़ों को चराने के लिए गए और वहीं भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। वत्सासुर का उद्धार करने के बाद में देखो, जीवन में हर किसी के जीवन में भगवान ने अघासुर का जो इसके पश्चात उद्धार किया है, तो हर किसी के जीवन में अघासुर नाम का दैत्य आकर के बैठता है। अघ माने पाप, और इस अघासुर दैत्य से अगर बचना है तो गोविंद की शरण लेनी पड़ेगी। और जिसने गोविंद की शरण ले ली है तो अघासुर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे बड़े बड़े लोगों को अघासुर निगल जाता है, बड़े बड़े लोगों को अघासुर निगल जाता है। अघासुर अजगर का भेष बना करके आया। भगवान बछड़े चरा रहे हैं, गए अजगर का भेष बनाकर मुख फैलाए बैठे, सब कुछ लील लेने वाला, सब कुछ निगल लेने वाला अघासुर सब कुछ समाहित हो जाता है पाप के पेट में। और इससे बचना है तो गोविंद की शरण लीजिए, भगवान अघासुर का उद्धार करेंगे और आपको अवश्य बचाएंगे। अघासुर की लीला में ब्रह्मा मोह की लीला श्री सुखदेव जी ने वर्णन की। वैसे तो ग्वालवाल प्रत्येक दिन शाम को जाकर के रोज की नित्य की लीलाएं अपनी माताओं को बताते। श्री सुखदेव जी कहते हैं अघासुर मोक्ष की लीला ग्वाल वालों ने 1 वर्ष बाद कही। बोले 1 वर्ष तक कहाँ रहे? तो कहते हैं अघासुर का उद्धार करने के बाद भगवान ने प्रीति भोज किया, यानी एक जगह एकत्रित होकर के भगवान भोजन करने के लिए बैठे। रोज कलेवा आदि ले जाते थे वन में, एक दूसरे का जूठा खाते। महाराज ये देवताओं ने ये दृश्य देखा, देवताओं को मोह हो गया। ब्रह्मा जी को भेजा इसकी परीक्षा लो जाकर के, कहीं ये नकली ब्रह्म तो नहीं है, असली ही है ये कि नहीं। ब्रह्मा जी आए परीक्षा लेने के लिए, ग्वाल वालों का और बछड़ों का हरण कर। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, हमसे ही खेल खेलने के लिए आए। भगवान ने ब्रह्मा का भेष बनाया और ब्रह्मलोक पहुंच गए और द्वारपालों से कहा आजकल नकली ब्रह्मा ज्यादा घूमते हैं, आजकल 2 नंबर का काम ज्यादा हो रहा है, इसलिए किसी के स्वरूप में मत फंसना। कोई अगर हमारा रूप बना करके आए तो उसे अंदर आने मत देना। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्हित हो गए। और इधर ब्रह्मा जी जब आते हैं तो उनके द्वारपाल उन्हीं को भगा देते। क्यों? क्योंकि नकली ब्रह्मा समझ लेते हैं। तो ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की सुंदर स्तुति की, भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। तो इसलिए 1 वर्ष बाद ये लीला ग्वाल वालों ने अपने घर आकर के बताई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान की अनंत लीलाएं हैं। इसके बाद भगवान ने धेनुकासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। एक दिन महाराज गौएं चराते बछड़े चराते चराते दूर निकल गए तो ताड़ के जो फल है उनकी सुगंध ही आ रही। तालवन में भगवान ने धेनुकासुर नाम के दैत्य को मारा। वो दैत्य क्या करता था, जो फल गिरते वो चाहे सड़ जाएं चाहे गल जाएं कुछ भी हो जाए, लेकिन वो किसी को वन में आने नहीं देता, फल खाने नहीं देता था। आजकल धेनुकासुर वाली बुद्धि के बहुत से लोग हैं। संग्रह वृत्ति, मान लो आपके पास खूब है, खाने पीने के लिए खूब धन दौलत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका चाहे सड़ जाए गल जाए फेंक देंगे, लेकिन अगर पड़ोसी भूखा मर रहा है तो उसे खाने को नहीं देंगे, दूसरे को नहीं दे सकते, फेंक देंगे, रखे रखे सड़ जाएगा। तो इस वृत्ति के लोग धेनुकासुर के ही भाई बहन होते हैं, वो धेनुकासुर के ही समाज के हैं। संग्रह करने वाला भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। धेनुकासुर का उद्धार करने के पश्चात प्रलंबासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। इसके पश्चात भगवान ने
अनेक अनेक दिव्य लीलाएं की। श्री सुखदेव जी महाराज ने वेणु गीत का वर्णन किया। वेणु गीत में कहते हैं कि जब गोविंद गौचारण के लिए चले जाते थे तब क्या होता, यहाँ ब्रज की गोपिकाएं नित्य प्रति सायंकाल का इंतजार करती, कब शाम होगी, कब गोविंद वापस आएंगे गौचारण करके और कब उनके दर्शन होंगे। लालायित रहती, उत्सुक रहती। हमारे श्याम सुंदर जब बंसी बजाते तो महाराज बंसी की ध्वनि सुनकर, बंसी निनाद सुनकर कल कल किल्लोल करता हुआ यमुना जी का कलरव कुंठित हो जाता, यमुना जी की धारा स्थिर हो जाती, गिरिराज जी के पाषाण द्रवीभूत होकर पिघल के बहने लगते। ये बंसी क्या है भगवान की? एक आपको बड़ी रहस्य की बात बताते, भगवान जो बंसी बजाते, बंसी है कौन? वंशस्तु भगवान रुद्रः, बंसी भगवान शिव है। भगवान शिव ही बंसी रूप में आए। क्यों? क्योंकि जिसने भी इच्छित फल की कामना की उसने भगवान शिव की आराधना की। दशरथ सुकृत राम धरे देही, जनक सुकृति मूर्ति वै देही, इन सम काहुन शिव अवराधे। इनके समान भगवान शिव की किसी ने आराधना नहीं की कि प्रभु राम स्वयं पुत्र बन के आए। और उधर जानकी जी से जब विवाह हुआ था तो गुरु ही प्रणाम नहीं मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। वो कौन से गुरु जी? यानी भगवान शिव को प्रणाम किया, क्योंकि वो शिव जी का ही धनुष था कि प्रभु आज मैं धनुष को, आपके अस्त्र को खंडित करूंगा, तोड़ूंगा, आप क्षमा कर देना। शिव की कृपा। तब पार्वती जी, तब माता सीता से विवाह हुआ। शिव पार्वती की कृपा अगर है जीवन में, अगर गृहस्थ में अति झगड़ा होता हो पति पत्नी में, तो भगवान शंकर की और माता भवानी की, पार्वती की उपासना करें, कभी झगड़ा नहीं होगा। तो इस अवतार में कन्हैया ने विचार किया श्री किशोरी जी की कृपा कैसे प्राप्त हो, राधा जी की कृपा कैसे प्राप्त हो। तो शिव जी की आराधना की। अब आराधना के लिए मूर्ति चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव ब्रज में आए, बांस बने। बांस बने तो काटे गए, पीटे गए, छाटे गए और बंसी स्वरूप में तैयार हुए, मूर्तिमान हुए, बंसी स्वरूप में आए, विग्रह रूप हुए। अब विग्रह तो बन गए, बंसी बन गए। अब भाई जब मूर्ति है, विग्रह है, देवता है, तो उसके लिए सिंहासन चाहिए, छत्र चाहिए, नीराजन चाहिए, आरती चाहिए, भोग चाहिए, तब कहीं जाकर देवता प्रसन्न होगा। भगवान ने बड़ी दिव्य सेवा की। बोले सिंहासन क्या दें? अपने अधरों का सिंहासन दे दिया, अपने अधरों पर विराजमान किया। बोले सिंहासन होता तो छत्र होता, अपनी पलकों का छत्र बना दिया। बोले नीराजन कैसे करें? तो अश्रुओं से नीराजन किया। भोग लगाया जाए तो अपनी अधर शुद्धा से परिपूरित किया, भोग लगाया। अब देवता की सेवा भी चाहिए, तो सेवा कैसे की? अपनी उंगलियों से पाद संवाहन किया, चरण दबाए। अब ऐसी दिव्य सेवा हो तो देवता तो प्रसन्न हो ही जाएगा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो वरदान तो वही था। तो भगवान शिव ने कहा एक बार बजाओ। जैसे ही बंसी बजाई तो आज बंसी निनाद सुनकर महाराज तीनों लोग सम्मोहित हो गए, तीनों लोग मोहित हो गए। गोपियां कहती हैं कि कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोख्यो दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख बांधी हला हल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसे हूँ टेक तजे नहीं भोरो। बावरिए अखियां जरी जाएं, जो सांवर छाड़ी निहारे गोरो। बावरिए अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाड़ी निहारे गोरो। गोपी प्रेम की ध्वजा। कहते हैं गोपियों ने कौन सा पुण्य किया? जब भगवान बंसी बजाते तो बछड़े दूध पीना छोड़ देते, गौ माता घास खाना छोड़ देती,
चर अचर सचराचर सब मोहित हो जाते बंसी ध्वनि सुन करके। एक दिन की बात है, इसके पश्चात गोपियों ने महाराज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप प्राप्त करने में, पति रूप में प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी की आराधना की। हेमंते प्रथमे मासे, माघ के महीने में, महाराज अगहन का महीना, मार्गशीर्ष अगहन के महीने में गोपियों ने माता कात्यायनी का पूजन किया। 1 महीने का अनुष्ठान किया और नित्य माता कात्यायनी की पूजा करती। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, और माता कात्यायनी से यही याचना करती कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। महाराज पूजा तो देवी की गोपियों ने, लेकिन वरदान देने के लिए देवता वहां आया। भगवान ने चीर हरण लीला की और चीर हरण लीला करके गोपियों को आशीर्वाद दिया कि जिस कामना से तुमने ये व्रत किया है वो कामना तुम्हारी अवश्य पूर्ति होगी। इसके बाद भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। बोलिए श्री भद्रौड़ बिहारी जी महाराज की जय हो। अब जिस स्थान पर आप विराजमान हैं उस स्थान का महत्व, कि भगवान ने इस स्थान पे भी लीला की। कौन सी लीला की? वही प्रसंग आया है, यज्ञ पत्नियों पर कृपा। भगवान गौचारण करते करते एक बार आ गए, इसी स्थान पे आ गए। गौचारण करते करते ग्वाल वाल श्री दामा मधुमंगल को बहुत तेज भूख लगी। जब भूख लगी तो मथुरा की तरफ देखा कि उधर धुआं उठ रहा है। भगवान ने मधुमंगल श्री दामा आदि से कहा, देखो इस कथा का बहुत महत्व है, क्योंकि आप उसी स्थान पर विराजमान हैं। भावना कीजिए आप कि वो लीला यहाँ संपादित हो रही है। इस स्थान पे वो लीला संपादित हो रही, वो लीला हो रही है। इस भावना को लेकर आप श्रवण कीजिए। मथुरा की तरफ देखा, धुआं उठ रहा है। भगवान ने मधुमंगल से कहा, श्री दामा से कहा, देखो वहां मथुरा में यमुना पार जो है, मथुरा के जो ब्राह्मण है ना, वो यज्ञ कर रहे हैं। उनकी यज्ञशाला में जाइए, वहां से कुछ प्रसाद ले आइए भोजन के लिए, और वो ना दे तो हमारा नाम बताना। श्री दामा मधुमंगल गए वहां लेने, तो एकदम डंडा उठाया ब्राह्मणों ने, जो मथुरा के हैं, उन डंडा उठाया। बोले अरे दूर ही रहना हमारी यज्ञशाला से, 10-10 दिन स्नान नहीं करते हो, पता नहीं कहां से आ गए। अरे तुम्हारी छाया भी पड़ जाए तो हमारा यज्ञ दूषित हो जाए, बाहर ही रहना, यज्ञशाला के अंदर कदम मत रख देना, नहीं तो पैर तोड़ देंगे। अब बेचारे ग्वाल वाल बेचारे सीधे साधे वहां से भाग खड़े हुए। आए कन्हैया से कहा, कन्हैया बोले क्या कुछ मिला नहीं खाने के लिए? बोले लाला मिलने की तो बात छोड़ो, ये कहो सही सलामत वापस आ गए, और तुम मिलने की बात कर रहे हो, ऐसे ही भेज देते। अरे सोचते हो तुम कहीं के नेता हो क्या, जो कहते हो कि चलो हमारा नाम बता देना तो वो काम हो जाएगा? अरे तुम अपनी ग्वाल मंडली के ही नेता हो, बस माखन चुराने के नेता हो। हर जगह तुम्हारी चलती है कि हमारा नाम बता देना काम हो जाएगा। बड़े नेता बने घूमते, अभी हमारी वहां पिटाई करवा देते, एको हाथ पैर हमारे सही सलामत है, अब हम कहीं नहीं जाने वाले। भगवान हंसे, बोले कि देखो एक बार हमारी बात और मानो। सारे ब्राह्मण लोग जो हैं यज्ञ में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, लेकिन उनकी पत्नियां अपने घर में होंगी, और यज्ञ जब हो रहा है तो घर में तो कुछ बना होगा। उनके घर में जाओ और उनको जाकर के उनकी पत्नियों को हमारा नाम बताना और उनसे मांग के ले आओ, वो अवश्य देंगी। मधुमंगल कहने लगा, तुम्हें जाना जहां हो वहां चले जाओ, जहां जाना हो तुम जाओ, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा तुम्हारा विचार है, ब्राह्मणों से तो जैसे तैसे बच के आ गए, अब उनकी घरवालियों से पिटवाओगे? वहां से हम बच के नहीं आएंगे। पूरा तुमने पूरी योजना बना रखी है, अरे खुद क्यों नहीं जाते हो? भगवान बोले एक बार चलो हमारी खातिर तुम पिट भी जाओ तो कोई बात नहीं, एक बार तो चले जाओ। श्री दामा मधुमंगल मथुरा गए, जाकर के ब्राह्मण पत्नियों से कहा। जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि गोविंद यहाँ मथुरा के नजदीक ही आ गए, मथुरा के पास आ गए हैं, अब
वो अब तक कान से सुनती थी भगवान की लीलाओं को, कान से सुनती थी, आज दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। महाराज सुंदर थाल लगाए ब्राह्मण पत्नियों ने और थाल सजा सजा करके आज मथुरा से वृंदावन की तरफ चली। ब्राह्मणों ने यज्ञशाला से देखा, अरे महाराज मथुरा से बड़ी लंबी लाइन लगी है वृंदावन की तरफ। तब तक दूसरा कहने लगा, अरे देखो तेरी पंडितानी जा रही है। पहचान लिया, अरे कहाँ जा रही है? अरे अच्छा ये बात, हम लोग यहाँ यज्ञ पूजा पाठ में रहते हुए सैर सपाटे में रहती हैं सब। अरे सबने अपने अपने डंडे उठाए, बोले आज पकड़ी गई, आज देखेंगे चल करके। आगे से आकर के घेर लिया, रास्ता रोक लिया, अरे कहाँ जा रही हो तुम सब लोग? तो उन्होंने कहा, प्राणनाथ स्वामी, यहाँ गोविंद जो है ना, कन्हैया अपनी मथुरा के नजदीक आए, उन्हें भूख लगी, उन्हीं को भोजन कराने जा रही हूँ। अरे कहाँ का कन्हैया? वो नंद का छोरा, अभी अभी मैंने उसके साथियों को यज्ञशाला से भगाया है और तुम वहां नहीं जा सकती हो। लेकिन इनके हृदय में तो प्रेम है कि किसी न किसी प्रकार प्रकारेण ये उड़कर चली जाएं और जाकर के भगवान के दर्शन करें। ब्राह्मणों ने हट कर ली, बोले नहीं जाने देंगे। महाराज लाठी डंडे चलाए तो ब्राह्मण पत्नियां जो हैं वो तो किसी न किसी प्रकार इधर उधर से निकल आई, लेकिन एक को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, इतनी पिटाई की कि उसका प्राण वहीं छूट गया। उसका प्राण छूट गया। कृष्ण विरह में उसको आने नहीं दिया, तो कृष्ण विरह में उसका प्राण छूट गया। बोले हम शरीर से नहीं जा पाएंगे तो वैसे तो मिलेंगे। और इधर गोपियों ने आकर के जब देखा तो हमारे ठाकुर श्री भद्रौड़ बिहारी जी के छवि कैसी है, इनकी छवि कैसी है? कहते हैं, श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल बरह धातु प्रवाल नटवे समनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल बरह। आज दाऊ भैया के साथ खड़े हैं एक वृक्ष के नीचे भगवान, और कमल पुष्प की माला पहने हुए हैं, श्याम वर्ण है, कटिकाचनी लगाए हुए हैं, पीतांबर है, हाथ में मुरली है और लकुटी का सहारा लिए हुए हैं। दाऊ भैया भी साथ में हैं और भगवान मथुरा की तरफ देख रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। आज उस स्वरूप में आकर दर्शन किए ब्राह्मण पत्नियों ने, तो आकर के उन्होंने क्या देखा कि जिस स्त्री को उन ब्राह्मणों ने रोक लिया था वो तो पहले से ही भगवान के अंक में विराजमान है। बोले अरे इस सखी को हमसे ज्यादा जल्दी आना था ना, तो ये हमसे पहले आकर के भगवान के पास विराजमान हो गई। भगवान के अंक में पहले से ही विराजमान है। भगवान ने गोपियों को समझाया, ब्राह्मण पत्नियों को, और सुंदर भगवान ने भोग लगाया। बोलिए भद्रौड़ बिहारी जी महाराज की जय हो। इसीलिए कहा है, धिक जन्मनास्त्र विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम। अरे उच्च कोटि में ऊंचे कुल में जन्मने से कुछ नहीं होता है, ऊंचे कुल में पैदा होने से कुछ नहीं होता। बहुत बड़े आप विद्वान बन जाइए, प्रकांड विद्वान बन जाइए, शास्त्रों में निष्णात हो जाइए आप, और छोटी छोटी बातों को देखिए, कितने बड़े व्याकरणाचार्य हो जाइए, इन अनुराग हृदय में जब तक नहीं है तो सारी विद्वता, सारा ज्ञान आपका व्यर्थ है। अगर अनुराग हृदय में नहीं है, प्रेम हृदय में नहीं है, तो आपका ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है। जैसे कि दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो दाल जहर हो जाती है, दाल में अगर नमक ज्यादा पड़ जाए तो दाल जहर बन जाती है। वैसे ही अत्यधिक ज्ञान नुकसानदायक है। ज्ञान के साथ में भक्ति भी होनी चाहिए। महाराज इसके पश्चात एक दिन देखा ब्रज में खूब सुंदर सुंदर पकवान बन रहे। कन्हैया ने आकर के बाबा से, मैया से पूछा, मैया ने कह दिया बाबा से पूछो। बाबा से जब पूछा जाकर के, बाबा ने कहा लाला तुझे नहीं मालूम, हम लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं। भगवान बोले इंद्रदेव क्या करते हैं? बोले इंद्रदेव बारिश करते हैं।
इंद्रदेव बारिश करते हैं। तो भगवान कहने लगे ये कौन कह रहा है इंद्र बारिश करता है? सब अपने स्वभाव अनुसार काम करते हैं, सब अपने स्वभाव अनुसार काम करते हैं। इसलिए इंद्र का इसमें क्या हाथ है? अग्नि का काम जलाना है, अग्नि का काम जलाना है, अग्नि ज्वलनशील है। अगर आपका इंद्र अग्नि को शीतवत बना दे, ठंडा बना दे, तब तो हम समझे कि इसमें इंद्र का हाथ है। बाबा हम बंसैल निवासी हैं, हम यहाँ बंसैल की पूजा करेंगे, आपको नहीं मालूम? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा देवता है ब्रज में। कौन? गिरिराज गोवर्धन नाथ। जहाँ हम गौचारण करते, जहाँ हम खेलते, उनकी हम सेवा पूजा करेंगे। बहुत बड़े देवता हैं, उन्होंने हमें स्वप्न दिया। बाबा बोले हमें उनकी विधि तो आती ही नहीं। बोले विधि का क्या है, जैसे इंद्र की करते वैसे उनकी करो। हमारा छकड़ों में सारा सामान लादा गया। जब तैयारी थी, गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे। भगवान बोले पहले इनका स्नान कराओ। श्री दामा मधुमंगल यमुना जी से जल ला करके स्नान कराने लगे। अब भाई गिरिराज जी छोटे हो तो स्नान कराया जाए, बेचारे मधुमंगल श्री दामा थक गए, इतना जल कहां से आए? बोले लाला तेरो देवता तो बहुत भारी है, अब इसे स्नान करना है तो ये खुद कर ले। भगवान ने क्या किया? मानसिक गंगा जी का स्मरण किया, गंगा जी का ध्यान किया, तो वहां गंगा मैया प्रकट होती हैं। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। गिरिराज जी को स्नान कराया और गोविंद ने सुंदर भोग लगाया। ब्रजवासियों से कहा कि लाइए गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए जो भी आप सामग्री लाए हैं, भोग प्रसाद के लिए जो भी लाए हैं, आइए सब लोग मिलकर गोवर्धन नाथ को भोग लगाते हैं। और सभी लोग बड़े भाव से गिरिराज जी का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे और पूजा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। जय हो। बोलिए गिरिराज धरण की। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। अरे चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। ओ चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए। अरे मैं कैसे रह पाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो कनुआ। अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। बोलिए गोवर्धन नाथ की।
सात कोस की दे परिक्रमा, 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 ओ सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने मेरो कनुआ। अरे नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, मैं तो सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। अरे ब्राह्मण नौत जमावीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण भोज निभाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा, मेरी नाय माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो बोली गिरिराज महाराज की, बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। अरे 10 रुपया की पाव जलेबी, 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 ओ 10 रुपया की पाव जलेबी। 10 रुपया की पाव जलेबी। ओ मैं तो बैठे, मैं तो बैठे सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मनवा, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने मेरो कनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। ओ सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। ओ सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। ओ सखी नाय माने मेरो मनवा। बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो, श्री भद्रौड़ बिहारी जी महाराज की जय हो। अब लाला भोग लगाए रहो, वही पूजक वही पुजारी अब थाल के थाल चले जा रहे हैं। तो मधुमंगल बोलियो लाला तेरो देवता तो थाल के थाल साफ कर तो जा रहे हो,
कछु मुको प्रसाद प्रसाद मिलेगा कि ना है, क्योंकि देवराज इंद्र की पूजा करते तो प्रसाद भी मिलता। भगवान बोले नहीं, प्रसाद भी मिलेगा। और महाराज सुंदर पूजा हो रही है। श्री गोवर्धन महाराज, हो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो बोली गिरिराज महाराज की। बोले पूछनी के लौटा की। तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो बोले गिरिराज महाराज की। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। ओ तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरी थोड़ी पे, तेरी थोड़ी पे, तेरी थोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 बोलिए गिरिराज महाराज की। जय हो। अब सभी लोग बड़े भाव के साथ में श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज जी की आरती करेंगे, भागवत जी की आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के और भगवान का चिंतन करते हुए, गुणगान करते हुए अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। कल बहुत सुंदर दिव्य कथाएं हैं, भगवान की महारास की लीला, रास पंचाध्यायी और अन्यान्य भगवान की लीलाएं होते हुए
और आज रुक्मिणी विवाह की पावन कथा है, इसलिए 2 दिन का सत्संग और रह गया है। आप बड़ी से बड़ी संख्या में आए और सत्संग का लाभ लें। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि, भाव पुष्पांजलि श्री भद्रौड़ बिहारी जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। हे गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं, हे गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं मैं, हे गिरधर 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 तेरी आरती उतारूं मैं, बांके बिहारी तेरी, बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं मैं, मोरे मुकुट प्रभु जी शीस पे विराजत है, मोर मुकुट प्रभु जी शीश पे विराजत है, मोरे मुकुट प्रभु जी शीस पे विराजत है, मोर मुकुट प्रभु जी शीश पे विराजत है, मोर मुकुट प्रभु जी शीस पे विराजत है, मोर मुकुट प्रभु जी शीश पे विराजत विराजत है श्री चरण जहो जहो श्री चरणों में बलिहार जाऊं मैं, श्री चरणों में बलिहारी जाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं मैं, चरणों से निकली है गंगा माता प्यारी, चरणों से निकली है गंगा माता प्यारी, चरणों से निकली है गंगा माता प्यारी, चरणों से निकली है गंगा माता प्यारी श्री चरण जहो जहो श्री चरणों में शीस नवाऊं मैं, श्री चरणों में शीश नवाऊं मैं, हे गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं, हे गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं मैं, आरती उतारूं आरती उतारूं आरती उतारूं
उतारूं मैं।